हेलो फ्रेंड्स, आज हम बे-ऑनर्स हिंदी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा भारतीय काव्य शास्त्र का है फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, बे-ऑनर्स हिंदी फोर्थ सेमेस्टर भारतीय काव्य शास्त्र। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट्स लगी हुई है, जो कि 4 क्रेडिट का पेपर होता है 90 मार्क्स का। इसमें हमारी 4 यूनिट्स लगी हुई है, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे। पहली यूनिट है हमारी भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, जो कि आचार्य भरत मुनि से स्टार्ट होती है कि किस प्रकार काव्य शास्त्र की रचना आरंभ हुई थी और किस प्रकार वो निरंतर आगे बढ़ती रही। ठीक है, ये इसमें हम होगा भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। मतलब जो संप्रदाय होते हैं उनका परिचय कि कौन कौन से संप्रदाय, चाहे वो वल्लभाचार्य से संबंधित हो या रामानुजाचार्य से, उनसे रिलेटेड चीज़ें हम इसके बीच में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट में फर्स्ट वाला टॉपिक है काव्य लक्षण, फिर दूसरा है हमारा काव्य हेतु, फिर है काव्य प्रयोजन। काव्य लक्षण मतलब काव्य के लक्षण कौन कौन से, काव्य हेतु कौन कौन से, काव्य प्रयोजन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट है। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, जो कि लगभग अगर अच्छे से पढ़े तो बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे थर्ड यूनिट में पहला है टॉपिक है रस, उसका स्वरूप, मतलब रस कैसे होते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसके कौन कौन से स्थायी भाव है, वो उसमें पढ़ने हैं। और उसके बाद अव्यय और उसके भेद, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या प्रकार हैं, और उसकी रचना कैसे होती है, उन्हें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रस निष्पत्ति की बात करते हैं कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, कैसे निर्धारण किया जाता है कि किसी पंक्ति में कौन सा रस है। फिर इसके बाद हमारा साधारीकरण, मतलब साधारणीकरण कैसे होता है, रस निष्पत्ति क्या है, ये तीनों चीज़ें हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। हमारी फोर्थ यूनिट है फोर्थ यूनिट में, मतलब पहली चीज़ है हमारी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति मुख्य से 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारी अभिधा हो गई, लक्षणा हो गई, व्यंजना हो गई। तो इसमें अभिधा में सीधी सादी बात की जाती है, लक्षणा में किसी मतलब विशेष पंक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति आदि से बात की जाती है, और व्यंजना में